Okay, so everyone joined. Good afternoon, everyone. Okay, so I am audible. So what we have studied in previous class, याद है किसी को? Yes, तो हमने oops के कॉन्सेप्ट किए थे. Yes, what are the 5 concepts? Hello. Yes, so we have studied the 5 concepts of oops in yesterday class. In previous class में oops का overview करा दीजिए. Is it possible? तो पूरी एक क्लास का रिव्यू कैसे अगर उस दिन नहीं समझ में आया था तो पूछना चाहिए था. Okay, no problem. I will share the drive link. Yes, लास्ट का 3 समझ नहीं आया था, तो फिर वो तो बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, मैं एक बार ट्राई करती हूँ थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देने का. जस्ट वेट फॉर मिनट. Yes, no problem. I will going to share the screen. Just wait for a moment. ओके, सो इन लास्ट क्लास वी है पाइथन oops कॉन्सेप्ट. तो हमने उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सेकंड हमारा था पॉलीमॉर्फिज्म. देन थर्ड वाज इनकैप्सुलेशन. फोर्थ वाज इनहेरिटेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है. Because what we have in class is just like a blueprint that gives the template. Okay, like जैसे हम कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. मतलब उस ब्लूप्रिंट पे हम बहुत सारे क्लासेस मतलब घर बनाते हैं. तो वो हमारा एक क्लास होता है और फिर वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ओके, तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था. देन उसके बाद हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस. Inheritance is similarly that what we have studied in bio, like what we have inherit from our parents, that is inheritance. So that the same concept used here in our Python oops concept. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई क्लास डिराइव करी, उसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट्स और उसके एट्रीब्यूट्स बनाए. देन व्हाट वी हैव डिड, उसके हम कोई चाइल्ड बनाते हैं. 4 घंटे की क्लास होती है. स्टार्टिंग में ठीक रहता है, लास्ट तक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. Yes, but you have to understand that ना, what should we do for that. अब ऐसे मतलब पुराने पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो फिर आज की तो पूरी क्लास चली जाएगी ना. टुडे वी हैव टू स्टडी द स्टैक एंड क्यू. ओके, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. उसमें मीन्स जैसे हम अपनी कोई क्लास बनाते हैं, तो उसके कुछ कुछ जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम उसके चाइल्ड क्लास को फॉरवर्ड कर देते हैं.
सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें ऐसा होता है कि मतलब हमें बार बार चीज़ों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो भी पेरेंट्स के पास ऑब्जेक्ट, उसकी क्लासेस, बाकी उसके मेथड्स बने हुए होते हैं, वो हम डायरेक्ट उसके चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे हमारा कोडिंग में रीयूजिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव स्टडीड दैट वाज polymorphism. Polymorphism means in general you have heard the term polymorphism. Poly means many and morph means form. Okay, so polymorphism means many forms. So in polymorphism we have studied two concepts, overriding and overloading. Okay, so in overriding what we have did, in overriding, when a child class provide a different implementation of a method that already exists in the parent class. ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई एक मेथड पेरेंट क्लास में डिफाइन करी है, तो सेम उसी, अगर हमने कोई पेरेंट क्लास में कोई मेथड डिफाइन किया तो उसके चाइल्ड क्लास में हम सिर्फ मेथड के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर देते हैं। तो उसका मीन्स कि हम उसमें ओवर राइडिंग कर रहे हैं, मीन्स एक ही चीज़ के हम डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं उसमें। तो वो ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स जैसे हमने एक एनिमल क्लास डिफाइन की, उसमें एक साउंड किया, लाइक कैट इज जस्ट बार्किंग। Okay, screen is not there. Just wait. Just wait for a moment. Now screen is visible to you all. Okay. तो इसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। Yes. So okay. So this is the inheritance. Here what you have taught as, यहाँ पे जैसे, yes, इनहेरिटेंस में क्या हुआ, जैसे हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, कार क्लास। तो ये इसकी पेरेंट क्लास हो गई। इससे हमने कुछ भी मेथड से स्टार्ट और स्टॉप करके डिफाइन किया। देन व्हाट वी हैव मेड द इलेक्ट्रिक कार, मीन्स ये इसकी चाइल्ड क्लास हो गई। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप, ये ब्रांड मॉडल कलर दैट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स वाज नॉट नीडेड टू गिव टू द चिल्ड्रन क्लास। ओके, तो इलेक्ट्रिक कार में हम जस्ट इसको इनहेरिट कर लेते हैं, जैसे ब्रांड मॉडल कलर और इलेक्ट्रिक। तो चाइल्ड क्लास को क्या होता है कि हम कोई भी नया एक एट्रीब्यूट या कुछ भी उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बैटरी कैपेसिटी एक नया एट्रीब्यूट उसको दे दिया, बाकी सारी चीज़ें ये अपने पेरेंट क्लास से डिराइव कर लेता है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जैसे हमने देखा था, ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है, जिसमें जैसे इलेक्ट्रिक कार ने कार से इनहेरिट किया, फिर उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार ने इलेक्ट्रिक कार से इनहेरिट कर लिया। यहाँ देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार, मीन्स कि अपने चाइल्ड क्लास से, ऊपर वाले चाइल्ड क्लास से डिराइव कर रहा है। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। देन व्हाट अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो हियर व्हाट वी हैव मेनी फॉर्म्स। तो लाइक जैसे हमने एक एनिमल क्लास बनाया, उसमें हमने एक मेथड डिफाइन किया,
देन हमने एक डॉग क्लास बनाया, वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, बट व्हाट हियर व्हाट वी डू, यहाँ पे जो मेथड बना हुआ है वो उसको दूसरे फॉर्म में मतलब ओवरराइड कर दे रहा है। यहाँ पे जैसे मेक साउंड मेथड था, यहाँ पे भी मेक साउंड मेथड था, बट यहाँ पे हम कुछ और प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ कुछ और प्रिंट करा रहे हैं, तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक ही मेथड को डिफरेंट फॉर्म्स में देख रहे हैं। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक ही मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे प्लस प्लस हमारा क्या होता है, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए होता है, बट यहाँ पे हम कुछ मैजिक मेथड्स का यूज करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनिट हो गया, ये सब मैंने बताया था कि एक मैजिक मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह प्लस को हम किसी और वे में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स लाइक जैसे यहाँ पे हमने जब P1 और P2 ऐड किया, तो ये 2+1 और 4+5 नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये 4+1 5 एंड दिस इज 5+2 7। तो ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन में बेसिकली जैसे हमारे पास जो कैप्सूल्स होते हैं, तो कैप्सूल्स में क्या होता है, कुछ हिडन दवाई उसमें अंदर भरी होती है ना, जैसे इन जनरल हम जानते हैं। तो व्हाट इन इनकैप्सुलेशन व्हाट वी हैव, इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू देम। इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, हम कुछ कुछ चीज़ों को इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं। So this is done by binding the data. So here what we have just we have bank account. Here we have defining the method like deposit and withdraw. But यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आए और उसको वहाँ से मतलब उसको रीयूज कर सके, क्योंकि हम कोई भी मतलब अकाउंट में कोई भी डिटेल्स होती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो कोई भी उसको चेंजेस कर सके। तो यहाँ पे हम गेटर एंड सेटर का यूज़ करते हैं, लाइक गेटर कि सेटर का यूज़ करके हम किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं कि वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ों को चेंज कर सके। तो वो हमारा इनकैप्सुलेशन में था, लाइक यहाँ पे जैसे हम उसको दे रहे हैं कि अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन जीरो है तभी आप बैलेंस में अमाउंट ऐड होगा, एंड अगर लेस देन जीरो है तो वो फिर लिख के आ जाएगा कि इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे कि हम चीज़ों को मतलब हाइड करके इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं सो दैट कि कोई भी उसको यूज ना कर सके। तो यहाँ पे जैसे हमने देखिए गेटर का यूज़ किया था, गेट सैलरी लिया एंड सेटर का यूज़ करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे हो रही है कि अगर न्यू सैलरी ग्रेटर देन जीरो है तभी हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर न्यू सैलरी लेस देन जीरो है या फिर कुछ और थिंग्स होंगे तो वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, उसको नहीं चेंज हो सकती है। देन व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली जैसे इन जनरल भी हम जानते हैं दैट एब्स्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ होती है जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी वो डिटेल्स देख सके जिसका उसे यूज नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई कार चला रहे हैं तो उसके अंदर मतलब हमें बस ब्रेक और क्लच से मैटर होता है, वो अंदर में उसकी पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है उन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होता। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म एब्स्ट्रैक्शन हियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने स्टार्ट किया, अब हमने हमें वो सामने वाले पर्सन को बताने की जरूरत है कि स्टार्ट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे टेस्ला इंजन स्टार्टेड, टेस्ला स्टॉप, ये सारी जो भी प्रोसेसेस है ये सिर्फ मतलब वो पर्सन को दिख रही है जिसने उसे डिराइव किया है, बाकी जो यूजर है उसे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चीज़ें दिखती है जिसकी उसे यूज है, उसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं, like it is used to hide the implementation details from the user and only expresses the necessary functionality। सिर्फ उसे necessary functionality दिखाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। Okay, so this is the previous class recap. Now in today class we are going to learn about the two functionalities, that is stacks and queue. Okay, so today we are going to study stacks and queues. Just wait. Okay, so now screen is visible to you all. Okay, so today we are going to study about the two fundamental data structures, that are stacks and queues.
एवरी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट द टर्म स्टैक एंड क्यूज। सर ने तो क्लास में करा दिया स्टैक्स एंड क्यूज ना। हेलो। ओके, सो स्टैक्स एंड क्यूज बोलते हैं। सो व्हाट इज स्टैक एंड क्यूज बोथ मीन्स? सबने पढ़ा है, एनी आइडिया? अच्छा, इन जनरल कोई एग्जांपल? बहुत सब लोगों ने सुना होगा स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में। इन जनरल एनी एग्जांपल? व्हाट अबाउट अरेंजमेंट? अरेंजमेंट तो स्टैक्स में भी होते हैं, क्यूज में भी होते हैं। Yes, the last element added to the stack is first one to be removed. And what about queues? Yes, cloths are stacked. Okay, so no problem, नहीं समझ आ रहा। No problem. We are going to start stack. Just the first element added to the queue will be first one to be removed. Okay. Okay. हाँ. So basically, stacks and queues are widely used in computer science for mapping data efficiently। मतलब ये एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं सो दैट कि हम डेटा को इफिशिएंटली मैनेज कर सकें कंप्यूटर सिस्टम्स में। ओके, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग स्टैक्स एंड क्यूज। So in real world we saw we saw that stacks of plates तो सभी ने देखा होगा, जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं तो प्लेट्स रखी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम प्लेट्स उठाते हैं तो सबसे पहले ऊपर की प्लेट्स रिमूव होती हैं, और रखते टाइम भी हम नीचे से पाइल अप करते जाते हैं। जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी होती है वो जो भी कोई आता है तो एकदम सबसे पहले ऊपर की प्लेट्स रिमूव करता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। स्टैक में क्या होता है कि the last one was the last one was kept there, was first one to be removed there. Okay, so this is the simple concept of stacks. Yes, last in first out. And what about queues? क्यूज में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जैसे कि अगर हम सुपरमार्केट में गए कोई सामान खरीदने तो वहां पे पहले लाइन लगी होती। तो जो बंदे ने पहले लाइन लगाई होती है वो अपना सामान की बिलिंग करा के चला जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, so queue uses the concept of first in first out and stacks uses the concept of last in first out. So can anyone give some real world example other than this? मतलब कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है कि कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? एनी अदर एग्जाम्पल? यस, टिकट काउंटर। टिकट काउंटर किसका एग्जाम्पल होगा? यस, क्यू का। ओके, तो जैसे व्हाट अबाउट अनडू एंड रीडू ऑपरेशन? अनडू एंड रीडू इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। आर यू गेटिंग इट हाउ द अनडू एंड रीडू इज द ऑपरेशन ऑफ स्टैक? यस, मीन्स अगर हम अंडो रीडो करते हैं तो जो प्रीवियसली डिलीटेड होती है या प्रीवियसली हम अंडो करना चाहते हैं वो हमारा जस्ट पहले वाला होता है, मतलब जो सबसे लास्ट में हमने किया हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। एंड प्रिंट प्रिंट करने वा जो हम प्रिंटर यूज करते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है? हाँ, 26 जनवरी को सब स्टूडेंट लड्डू खाते हो। यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यू। व्हाट अबाउट द प्रिंटर क्यू? प्रिंटिंग में जो हम यूज करते हैं। यस, प्रिंटिंग में हमारा क्या होता है, क्यू यूज होता है। जैसे अगर हमें दो तीन चीजें प्रिंट करनी होती है तो हम उसे क्यू में लगा देते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। Okay, so we can what we can say that stack is a linear data structure that stores item in last in and first out concept. Okay, in stack what we have did, new element
is added at one end and element is removed from that end only. So this is the concept of last in first out. So just check that. In stack what we have four operations. Okay. अच्छा जस्ट पहले एक एग्जांपल देखते हैं लाइक हमने 1 2 3 4 ये मतलब मान लो कि हमने एक स्टैक बनाया है तो अच्छा सब लोग पुश एंड पॉप जानते हैं मीन्स स्टैक में कितने ऑपरेशंस होते हैं ओके नहीं पता अच्छा ठीक है सो इन स्टैक व्हाट वी हैव इन इन स्टैक फर्स्ट वी हैव push operation second we have pop operation third we have peak operation and fourth we just need to check that stack is empty or not okay yes so in push what we have to did like in push we just put the element in the stack means in a manner like जब भी हम एलिमेंट्स रखते जाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो चीजें अपेंड होती जाती हैं तो वो पुश होता है पॉप मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इन पॉप वी जस्ट रिमूव द एलिमेंट at the top position so pop means just removing the element and what about peak means we just didn't remove the element but we are just displaying the uppermost element तो पॉप में क्या होता है हम एलिमेंट को रिमूव करके शो करते हैं बट पीक में क्या होता है कि हम एलिमेंट को रिमूव नहीं करते जस्ट शो करते हैं कि सबसे टॉप पोस्ट पे कौन सा एलिमेंट है और इज एम्प्टी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसमें चेक करते हैं कि एलिमेंट्स एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी तो नहीं है ओके so like we if we have example of 1 2 3 4 5 so this is a stack example okay so अगर हम यहाँ पे बोले कि हमें अभी पुश करना है एक एलिमेंट लाइक 6 तो हमने क्या किया यहाँ पे हम पुश कर देंगे 6 एंड अगर अब हम यहाँ पे पॉप करना चाहेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पॉप होगा अगर अभी हम पॉप ऑपरेशन ओके 6 परफॉर्म होगा फिर उसके बाद अगर हम फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ओके 5 और अब हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 4 ओके व्हाई आर यू राइटिंग एज 1 पीक ऑपरेशन में 1 क्यों आएगा पीक ऑपरेशन में भी हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट शो करा देता है वो चीजें मीन शो करती है वो बस वो रिमूव नहीं होते बट वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही शो करता है पीक बॉटम मोस्ट पे नहीं जाएगा यस तो अगर हम मान लो हमने 6 को पॉप कर दिया देन 5 को पॉप कर दिया देन अगर अब हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें 4 शो होगा देन अगर अब हम फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देन क्या होगा नहीं अभी हम जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फिर से 4 रिमूव होगा क्योंकि पीक ऑपरेशन ने 4 को रिमूव नहीं किया था ओके सो अभी 4 रिमूव होगा ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश एंड पॉप नाउ वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट ओके so every one of you know about the list लिस्ट के बारे में सबको पता है ना बेसिक okay so we are using the concept of list for implementing the stack and queues okay so list basically क्या होता है it is a mutable kind of inbuilt data type okay yes this is the mutable kind of data type
And in this we have so many types of method, like we are using append to add the element in a list, sort list dot sort for sorting the list, and list dot reverse for reversing the list, and so many methods are there in inbuilt data type list. Okay, so today we are using that concept. So just an example, like what we have done, we just make a list stack. This is an empty stack, means an empty list made, and here what we do is stack dot append, then stack dot append. Now we just going to print it. Just print like what we have printed, like stack after element was popped. Okay, now what we do, we just print the stack. Okay, so I just forgot the parentheses here. Okay, तो व्हाट इज दिस, आर यू गेटिंग इट? लाइक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले 10, 20 एंड 30 को अपेंड कराया, मीन्स हमने एक खाली स्टैक बनाई लिस्ट, उसमें हमने पहले 10 रखा, फिर 20, देन 30, एंड हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट पॉपिंग अप द एलिमेंट। तो अगर हम पॉप करते हैं तो हमारा लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है, मीन्स अगर हम पहले 10 गया प्लेट में, देन 20, देन 30, तो 30 लास्ट एलिमेंट हुआ। तो अगर हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन 30 वॉज गेटिंग आउटसाइड। Then here what we have, we just have two elements in our stack like 10 and 20. Okay, so this is just simple concept. अगर अगर हम यहाँ पे अगर और पॉप करा देंगे, तो what we are getting, print अब अगर हम अब प्रिंट कराएंगे स्टैक से, then what we are getting, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार पॉप ऑपरेशन और परफॉर्म किया, हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 20 रिमूव हो जाएगा हमारे, क्योंकि 20 टॉप मोस्ट एलिमेंट है। देन अगर हम प्रिंट कराएंगे हमारे स्टैक को, देन व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट 10। So this is the simple concept of stack. Are you getting it? वाई यार मैम डॉट क्यों लगाते हैं? डॉट इज जस्ट मीन्स, ये क्या होता है हमारे पास, ये अपेंड, रिवर्स, सॉर्टिंग, ये जो होते हैं ये इनबिल्ट मेथड्स होते हैं लिस्ट के। तो अगर हम लिस्ट के कोई भी इनबिल्ट मेथड को कॉल करना चाहते हैं, सो वी आर ऑपरेटिंग दैट विथ डॉट। ओके, so append is just used to insert the element in a list, and pop is just used for removing the element from the list, so that we are using with a dot operator. Okay.
So this is just a simple concept of stack. But now what we are going to do, we are just going to create our own stack class to understand its working. Okay. So now what we are going to do, we are just going to make a stack class of our own. We just start with making a class stack. Okay. And we are defining this with an init method. And we are giving it a self parameter. This is by default what we are going to do, and then we just make a list. ओके, तो ये लाइन समझ आ रही है कि ये कैसे लिखा गया है? ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, वी आर जस्ट मेकिंग अ क्लास named as stack, and here what we are defining a method with init and having self as a parameter. What is init? As I told you in previous class, init is just a constructor method that runs automatically when we create an object of that class. So that constructor initialized by itself only. Okay, and here what we are having, self represent that it is the instance of that class. It is used to modify that instance of that class. Okay, and what is this self dot stack? Self dot stack. So here we are, what we are doing, we are just creating a empty list that will act as our stack for our programming. Okay, so now what we do, we are going to define a push, or just first define an empty function for checking that our stack is empty or not. Here we are giving a self parameter, having a semicolon, and then we just return the length that our stack is empty or not, returning the length. So return dot length of self dot stack with equals to 0. Okay, so this is just defining an empty class. Here what we are doing, we are just checking that our stack is empty or not at that time. Okay, if equals to 0 means we are just checking the functionality, that if equals to 0 means this is true. If the condition is true, then our code is running for that concept, otherwise not. Okay, so we are going to use that empty function in our next program. Now what we do, we just define another function of push. This is like self, and here what we just giving an element to push in the stack. Then what we do, self dot stack dot append, and here what we just get the parameter, what item we want to insert in our stack. Then we just send it. The item that was stored there was printed. Item 6. Okay.
and then we are going to display it. Self.display, and we just going to make that display function below, because self is display is not defined yet. Now what we do, we are just defining the pop function. We are giving the parameter self, and here what we have to do, we first have to check that the stack is empty or not. So if self dot is empty, what we have, the method is empty is defined earlier, so we are using that method only to check that our stack is empty or not. And we just print it. Stack is just underflow. If the stack is empty, then the message printed here like stack is underflow, means there is no element to pop, and it is returning none. And if the stack is not empty, then item is getting popped and displayed. So for this, we just write popped item equals to self.stack dot pop. So from this, we are just popping the element from the stack. And then what we do, we just print the popped element. What we are doing here, yes, we are popping the element. So pop, and we just pop the element, pop item. And we are just going to use the display function, that we are going to make the next function display. So display is just used to display the popped element, and we just return the popped item. Why? Why it is using error? Okay, so this is the method that we made, like empty method, then push method, then pop method.
ओके, तो ये तीनों फंक्शन समझ में आ रहा है। जैसा हमने क्या किया था पहले फंक्शन में, हमने अपेंड, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली वी आर जस्ट यूजिंग अपेंड एंड पॉप मेथड टू मेक अवर स्टैक, बट here what we are doing, we are just creating our own function to understand clearly the concept of stacks here. So यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक स्टैक क्लास डिफाइन किया, यहाँ पे हमने स्टैक को इनिशियलाइज किया इनिट मेथड से, यहाँ पे हमने एक सेल्फ पैरामीटर दिया, then here what we are doing, we are just making a method empty to check that the stack is empty or not. Then we are making a method of push that for pushing the element in the stack, and we are making a method pop for popping the element from the stack. Okay, so now what is the next method we are making, we are going to make a peak method. Okay, yes, so this is the method of peak. Self dot is empty, stack is under, so otherwise fixed item is self. Or we say, and we just print the peak element so that you are getting a clear concept. Just print it. And first understand that this is the peak function. ओके, पीक फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे जैसे हमने इस एम्प्टी में हमने क्या किया, पहले लेंथ ऑफ द स्टैक चेक किया दैट इफ दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स वी आर गेटिंग अ ट्रू, अदरवाइज वी आर गेटिंग फॉल्स. ओके, in push what we are doing, appending the element. In push we just use the append method to insert the element in the stack. Okay, and here we are printing and displaying the pushed element. Then here we are using pop. तो pop करने से पहले हम चेक क्या करेंगे कि stack में elements है भी कि नहीं. अगर elements होंगे ही नहीं तो हम pop कैसे करेंगे. So for this we are just using the method self dot is empty. We are just checking that the stack is empty or not from here. So this is the method we are used from here. And if the stack is empty, then we are printing that stack is underflow. Otherwise, we just popped the item from self dot stack. It pops. We are using the pop method, means it popped the uppermost element here. So and stored in the popped item, and we just print this popped item here, and we are displaying it. And then what we are doing, we are just making a peak function, a peak method. In peak method, what we are doing, we are not removing the element, we are just displaying the topmost element. So in peak, we इन पीक में भी हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं, अगर खाली होगा तो वो कुछ भी हमें अपर मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करेगा. So in this, what we are just checking the is empty function from here, and if the is empty, then this print the method is stack underflow. Otherwise, the top element is printed, and top element is printed here by the method stack minus one. Why we are writing minus one here? In list, if we want to see the last element, then we are using minus one. This is as a slicing method. सबको ये पता है ना लिस्ट में कैसे होता है. लिस्ट में अगर हम माइनस वन रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्टैक है वो एक लिस्ट है, तो वहाँ पे अगर हम माइनस वन लिखते हैं तो वो क्या होता है, यस लास्ट वाला एलिमेंट शो होता है. ओके, हाँ, तो पीक में हमें क्या करना होता है, हमें अपर मोस्ट एलिमेंट ही देखना होता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेल्फ डॉट स्टैक माइनस वन एंड वी आर प्रिंटिंग दैट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेक an display function for ourselves, and we are giving the self as a parameter. And in displaying also, what we do, we just check that if self dot stack underscore,
एंड अदरवाइज एल्स में हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट चेकिंग एंड प्रिंटिंग दैट दिस इज प्रिंट current stack value because we are using the display method everywhere na, so now we are making that display method here. This is the current stack and what we do, we just print the uppermost element by using like every element. If we want to see, then we are using a loop here for item in reverse order. We are just trying to visualize the stack properly, so we are using reverse function so that we are getting the clear concept. Okay, self dot stack and we just print it. Okay, so this is the display method. Here what we are doing, we just first check that the stack is empty or not, otherwise we are just displaying. For displaying, we are displaying in each method. In every method we are just displaying. We are just displaying. So we are here, what we do, we just make the display method. In this what we do, we just reverse the, we are just reversing the stack for just visualizing it. Okay. तो यहाँ से हम ऐसे विजुलाइज कर लेंगे नाउ। अब हम एक अपना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं सो दैट कोई भी इसको हैंडल कर सके, लाइक एक नेम इक्वल टू यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन बना लिया। अब हम यहाँ से एक पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। Yes, we are creating an object, then this while loop जब तक हमारा लूप ट्रू रहेगा तो ये फंक्शन वर्क करेगा। यहाँ पे हमने अब प्रिंट में दे दिया, हमने 5 ऑप्शन दिए, पुश, पॉप, टिक, डिस्प्ले एंड एग्जिट। ठीक है, एंड देन what we do, we just give a choice to the user that what operation he wants to perform. By giving a choice, just input by enter your choice. Here what we are doing, we are just giving a choice to the user so that what operation he wants to perform from the given above operation. Okay, now we just give choice by using if and else statement. If
Okay, so if choice is 1, then enter the item to push. Else if choice is 2, 3, 4, and last value choice is 5, then gray, otherwise invalid choice. Okay. So here what we are getting, this is push, pop, peek, display, exit, enter your choice. And if we are entering choice 1, then enter your choice, enter the item, like if we enter 4, then this is the push. So what we are getting, 4 is pushed. Now in current stack we have the element 4. Then again it is asking for the choice, and if we are giving the choice 1 means we want to push the element. Then enter and enter the pushed item. So if we are pushing 6, then now in our stack what we have do, we just pushed the 6, and in our stack we are having 4 and 6 here. 4 हमारा नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर हमने पुश किया तो 6 आया. Then again, like if we are heading to the choice 2, then what we do, what is happening, हाँ, so in 2 we just pop the element. तो पहले हमारे पास 4 था, देन 6 था, लेकिन जैसे हमने पॉप ऑपरेशन यूज किया तो हमारा 6 एलिमेंट पॉप हो गया और हमारे करंट स्टैक से सिर्फ 4 बचा है. एंड इफ वी आर choosing the choice third, then it just displayed the top element. In our stack we are having 4, so it displayed the element 4 here. Okay, so these are the push, pop, peek operation that was performed in stack by making our own functions here. So are you getting this? हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है. हेलो, स्लाइड डाउन. ओके, बस. क्या देखना है? स्लाइड डाउन मीन्स आउटपुट, यू वांट टू सी द आउटपुट और जस्ट द कोडिंग पार्ट? इनपुट, वॉइस, सॉरी, कोडिंग पार्ट. ओके, जस्ट वेट. ओके, सो आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले क्लास बनाया हमने एक स्टैक नाम से. ओके, फिर यहाँ पे हमने डिफाइन किया इनिट और सेल्फ दिया, क्योंकि इनिट हमारा एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि इन्वोक होता है जब भी हम उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं. यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट स्टैक लिया, हम एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कितना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मीन्स कितने एलिमेंट उसमें पुश करेंगे फिर पॉप करेंगे. तो यहाँ हमने एक खाली मतलब एम्प्टी स्टैक बनाया बाय यूजिंग द लिस्ट. then what we are doing here, we are defining a empty function here. Here we are just defining an empty function to check that our stack is empty or not. For checking this, what we are doing, we are just using a equal equals to operator to check that if if this length means the length of the stack is equals to 0, means this condition is true. So if this condition is true, our program is getting run in all these methods where we are using is empty function. And if it get false, means if the value is not equals to 0, means it just print the value stack is underflow. Okay, now next method is push. In push what we are doing, we are just pushing the elements.
by using append method. In list we are using append method to push the element in the stack, and after that we are displaying the pushed element. And what is this display method? This is defining here. In display method we are just checking that the stack is empty or not. If the stack is empty, then stack is underflow. If the stack is not empty, then this method is then this else condition worked. Here we are just displaying the current stack, and we are just displaying the current stack in reverse method. Like in output what we are seeing that जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा 4 था, देन हमने 6 एंट्री किया तो 6 शो कर रहा है ना। तो फॉर दिस वी आर यूजिंग द रिवर्स मेथड, सो दैट हम प्रॉपर विजुलाइज कर पाए कि हमने पहले 4 पुश किया था, देन 6 पुश किया था, तो फिर पॉप हुआ तो 6 रिमूव होके सिर्फ हमारे पास 4 बचा। फॉर दिस वी आर यूजिंग दिस reverse method and printing the element. And after that what we are having the pop element. In pop में हम क्या करते हैं, pop में भी first we are going to check that the stack is empty or not. If the stack is empty, then stack is underflow and nothing, no element is going to be popped here. If the element is not if the stack is not empty, then this part is getting run and we are just popping the element. And pop for popping the element we are using pop method. तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पॉप करके उसको पॉप्ड आइटम में स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। फिर यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन काम करेगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था। देन after that we are having a peek method. In peek method also we are going to check that the stack is empty or not. अगर stack empty होगा तो कोई भी टॉप मोस्ट एलिमेंट को वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पॉप में क्या हुआ था, हमने यहाँ पे भी चेक किया कि स्टैक अंडरफ्लो है या नहीं, या फिर इसमें भी चेक किया। बट यहाँ पॉप में हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट को बाय यूजिंग पॉप मेथड हम उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, लेकिन पीक में हम रिमूव नहीं करना चाहते। पीक में होता है कि सिर्फ हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट को शो कराना होता है। सो हियर वी आर यूजिंग स्टैक हैविंग -1 एज ए स्लाइसिंग इंडेक्स, तो ये हमारा लास्ट मोस्ट एलिमेंट को शो कर देगा। एंड वी आर हैविंग डिस्प्ले फंक्शन, देन यहाँ पे हम यूजर्स को 5 चॉइस देंगे कि कौन सा मेथड वो परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि हमने 4 मेथड बनाए हैं, पुश, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले। फिर उसके पास चॉइसेस होंगी, फिर ये इस तरह से प्रोग्राम रन करेगा। ओके, समझ आया? ओके, स्लाइड ऊपर प्लीज मैम। क्या आउटपुट या इनपुट? इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ओके, एक नेम इक्वल्स टू मेन। ओके, सो दिस इज name is just a special built-in variable that we are using here to just derive our menu function or inbuilt method. Okay, so name is just a special built-in variable that we are using here. तो यहाँ पे नेम जो होता है ना, वो पाइथन की स्क्रिप्ट में होता है जो कि डायरेक्टली रन कर देता है, जो कि मेन में सेट होता है। ओके, नेम जो होता है हमारा एक मतलब बिल्ट इन वेरिएबल होता है जो कि सेट होता है मेन के लिए, और जो कि वो डायरेक्टली रन कर देता है। तो यहाँ पे हम इसलिए जस्ट मतलब कंडीशंस के लिए हम इस लाइन को यूज करते हैं। ओके, समझ आया? मतलब ये जैसे बेसिकली यूज होता है कि जैसे हमने स्क्रिप्ट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया, तो वहाँ पे हमारा अगर कोई कंडीशन ट्रू एवेल्युएट हो रहा है तो वहाँ पे वो इस ब्लॉक को रन करेगा, नहीं तो फिर एल्स ब्लॉक को रन करेगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम ये यूज करते हैं बिल्ट इन वेरिएबल को। नहीं, वो जस्ट हम हाँ, नहीं देने पे भी पर हम वो देते हैं, ताकि मतलब अगर हम कोई भी स्क्रिप्ट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वहाँ पे हम उसको मतलब उसको देते हैं सो दैट कि वो प्रॉपर कोड रन हो। मैम सेल्फ इज एम्प्टी क्यों नहीं हो? अगर सेल्फ एम्प्टी वाला अगर हम मेथड नहीं यूज करेंगे तो हमारा ये पॉप और पीक मेथड में इश्यू आएगा ना, क्योंकि पॉप में हमें क्या होता है कि अगर हम पॉप करना चाहते हैं एलिमेंट को, अगर हमारे स्टैक एम्प्टी और अगर हम उस मेथड को नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वो हमारा प्रोग्राम एरर देगा ना, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो पॉप्ड मेथड कैसे रन करेगा? इसलिए हम इस मेथड को कंसिडर करके चलते हैं और हमेशा चेक करते हैं कि अगर स्टैक अंडरफ्लो है तो हमें वो एक प्रॉपर मैसेज प्रोवाइड करे कि आपके स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस, ये वाला एम्प्टी मेथड। ओके,
क्योंकि अगर हम ये नहीं देंगे और वो नहीं चेक करेगा तो बार-बार हमारा मतलब कोड जो है वो एरर देने लगेगा ना, क्योंकि अगर उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो पॉप और पीक कैसे शो करेगा। ओके, ये आउटपुट सबको समझ आ रहा है ना? अगर हम यहाँ पे फोर्स में डिस्प्ले कर यहाँ पे अगर हम चॉइस डिस्प्ले देंगे तो अभी हमारे स्टैक में जितने भी एलिमेंट होंगे वो शो कर देगा लाइक फोर्स। ओके, so this is the concept of stack. Yes, you have to memorize all logics. क्योंकि अगर आपको पुश पीक पॉप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फिर बाकी अपेंड एंड पॉप फंक्शन को यूज करके हम मेथड बना सकते हैं। ओके, सो अभी सब लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अभी एक मैम स्लाइड लिटिल अप। ओके, ओके, तो बाकी सब लोग एक क्वेश्चन करेंगे। एक स्टैक बनाइए जिसमें हम सारे वीक डेज को लेंगे। ओके, तो उसमें पहले एक स्टैक बनाएंगे, उसमें हम सारे वीकडेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टू संडे को पहले पुश करेंगे, देन एक एक करके उसको पॉप करेंगे। So every one of you please try to do that. एक स्टैक बनाइए, फिर उसमें एक एक करके वीकडेज को पुश करिए, देन एक एक करके पॉप करिए उसको। क्वेश्चन समझ आया? Because why you didn't provide slide in describe form of concept is topic? बिकॉज थ्योरी क्लास तो आप लोग की हुई है ना, स्टैक्स एंड क्यूज की। ये तो सिर्फ मीन्स कोडिंग क्लास होती है, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगी तो दैट वाज टेकिंग टाइम। तो थ्योरी तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तो बस प्रोग्रामिंग होती है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द कोड हियर ओनली। यस, क्योंकि अगर थ्योरी लिखेंगे तो फिर वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, डिस्क्राइब करेंगे अगर एक एक चीज को लिख के। तो थ्योरी आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि जैसा हमने यहाँ पे क्या किया था, व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट्स को अपेंड कराया, फिर उसमें से पॉप किया। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्टैक बनाया था। तो इन सिमिलर वे व्हाट यू हैव टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ स्टैक, मीन्स अ लिस्ट और वॉट एवर यू वांट, and pull append or push the weekdays in that stack like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday to Sunday, and then try to pop each one of the weekdays. तो जैसे उसमें क्या होगा कि अगर हमने मंडे टू संडे का किया है, मतलब इंसर्ट किया, तो जब हम पॉप करेंगे तो पहले संडे पॉप होगा, देन सैटरडे पॉप होगा, क्योंकि स्टैक का कॉन्सेप्ट यही है कि जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। तो आप लोग को वही करना है, पहले एक स्टैक बनाइए, देन ट्राई टू पुश ऑल द वीकडेज एंड देन ट्राई टू पॉप अप द वीकडेज। Okay, so every one of you try to do this.
क्वेश्चन समझ में आया? एनी वन ऑफ यू आर डूइंग इट? मैम वाइल फंक्शन से एक बार और बता दीजिए। ओके। यस, हियर व्हाट वी आर डूइंग, लाइक वी आर जस्ट मेकिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप का कॉन्सेप्ट सबको पता होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है वो प्रोग्राम रन करता है, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाता है। So here what we are doing, we are just giving 5 choices. Just we are here, we are just printing it. Like हम वहाँ पे 5 चीजें प्रिंट कर रहे हैं, पुश पॉप पिक डिस्प्ले एग्जिट, सो दैट यूजर को पता चले कि उसके पास 5 चॉइसेस है। फिर हम उनसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक इनपुट मांग रहे हैं कि इंटर योर चॉइस। यहाँ पे यूजर अपना चॉइस एंटर करेगा, लाइक 1 2 3 4 5 में से वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है। तो यहाँ पे हम एक चॉइस का एक वेरिएबल दे रहे हैं और वहाँ पे उससे एक इनपुट ले रहे हैं। ओके। यहाँ पे फिर अगर यूजर ने चॉइस वन चूज किया, देन दिस फंक्शन परफॉर्म होगा। चॉइस वन में हमने क्या किया, पुश फंक्शन दिया है। तो यहाँ पे हम स्टैक डॉट पुश का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, पुश फंक्शन। तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे हम वो आइटम देंगे, क्योंकि हम पुश के टाइम पे क्या होता है कि हमें आइटम देनी होती है कि कौन सा आइटम हम उसमें अपेंड करना चाहते हैं। देन हियर व्हाट वी आर हैविंग, एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो ये वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि अगर यूजर ने चॉइस वन सेलेक्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज उसके पास चॉइस टू है। चॉइस टू पे हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप फंक्शन। ये भी फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। हाँ, दिस इज पॉप फंक्शन। तो यहाँ पे हम स्टैक डॉट पॉप फंक्शन मतलब कॉल करेंगे। यहाँ पे स्टैक हमारा क्या है, यहाँ पे हमने ये स्टैक एक ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्टैक क्लास बनाई थी। वो स्टैक क्लास का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस क्लास का कोई भी मेथड को इन्वोक कर सके। तो हम स्टैक डॉट करके यहाँ का कोई भी मेथड, लाइक पॉप पीक पुश, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। So here we are using that stack dot push method here, then stack dot pop by using the object and by using the method of that class. So here we are using stack dot pop, then stack dot peak, because in third choice what we are having the peak, then in fourth what we are having the display method. So we are using the object of that class to invoke the method display here. Then we are having else if. In else if we are having exit. Exit means if none other above choice are selected by the user, then we are just breaking the while loop. And the print is like invalid price. Okay. So these are the methods that were made and defined previously, but we are just using this method of calling these methods here to give a choice to the users by using the object of that class. Okay. Now this is clear. Kshitiz, is it clear now? Okay. Okay. So questions हुए? Okay. Now I am going to just give the solution to you all. You can check that out.
ओके, तो दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द कोड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ क्लास ऑफ द स्टैक नेम। नाउ वी आर डिफाइनिंग अ init method and init method for defining a empty list named as stack here. Now what we are doing, we are defining a push function and pop function here. In push what we are doing, we just push the item by using the append function like we did earlier. Then in pop function we just check that self dot stack, like this is the self dot stack. If not we are using, if not is used to check that self dot stack is empty or not. So stack is empty, so no more items to pop, and then pop the item. If this condition is false, then we are popping the element by using pop method, and we are putting it in the popped item, and then we print this. So we here what we are doing, we are just defining the method, and now here what we do, we just make a list of weekdays like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And here what we are doing, we are making an object of that class. The class is stack here. Now we are just pushing the element onto the stack. So this gets printed here, pushing elements onto the stack. Here for day in weekdays. Okay. Here we are making a running a loop in this list. यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से हमने एक लिस्ट बना के उसमें सारे डेज दे दिए। अब हम इसमें से एक एक एलिमेंट को पुश करेंगे अपने स्टैक में। तो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लूप चलाया इस वीकडेज वाले लिस्ट में, और स्टैक डॉट पुश फंक्शन यूज कर रहे हैं। स्टैक यहाँ पे क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अपने प्रीवियस क्लास से, और डॉट पुश फंक्शन, पुश यहाँ पे हमने जो मेथड बनाया था, तो वो मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो डे लिख दिया, मीन्स डे, हम डे को एज अ आइटम इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि हमें पुश फंक्शन में हमेशा इनपुट देना होता है। तो यहाँ पे हम ये एक एक डेज को इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पहले मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पुस्ट होता गया। देन अब पॉप करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पॉपिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक वाइल ट्रू, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये पॉप होगा। पॉप फंक्शन में हमने क्या, स्टैक डॉट पॉप, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, वहाँ से हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया। तो पॉप हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया था जिसमें हम पहले चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। देन इसमें बाय यूजिंग द पॉप मेथड वी आर जस्ट पॉपिंग द एलिमेंट। तो यहाँ पे हम पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो पॉप हमारा कैसे होता है, पहले संडे था, लास्ट में एकदम लास्ट में हमारा संडे इंसर्ट हुआ था, तो पहले संडे पॉप होगा, देन सैटरडे, देन फ्राइडे, थर्सडे, इस तरह से पॉप होगी। जब लास्ट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो प्रिंट होके आ जाएगा कि स्टैक इज एम्प्टी, नो मोर आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ओके, सो दिस इज क्लियर। समझ आया ये वाला? ओके, so what's the next we are heading towards the queue. ओके, सो क्यू का थ्योरी कॉन्सेप्ट तो पता है सबको। क्यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फीफो, first in first out. So Q is a FIFO data structure in which the first item, the first element that was inserted is the first one to removed. जो लाइन में पहले लगेगा उसको पहले मिठाई मिलेगी वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड इन Q we have 4 operations as we have in stack. तो इसमें हमारे कौन से ऑपरेशंस होते हैं, लाइक पहला होता है हमारा NQ, then we have DQ, then we have run, and in fourth we are just checking that our stack is empty or not. Okay, so in Q what we are having, we are having 4 operations. In the stack also we are having 4 operations, that is like push, pop, peek, and is empty. Here we are having NQ, DQ and front.
It also works the same as the stack operations did. Like in NQ, what we are doing, we are adding the element to the rear of the queue. reयर और फ्रंट का कॉन्सेप्ट पता है सबको? लाइक जैसे हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ वन वन है वो हमारा फ्रंट में है क्योंकि हमें ये सबसे पहले मिला, देन 2 देन 3 देन 4। जो 4 है वो हमारा रियर व्यू हो गया क्योंकि फोर्थ एकदम लास्ट में गया है, तो वो हमारा रेयर है। तो एनक्यू में क्या होता है कि जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा रियर में इंसर्ट होता है, मतलब फोर के बाद वो इंसर्ट होगा। लेकिन जब हम डी क्यू करेंगे तो वो फ्रंट से डी क्यू होना स्टार्ट होता है। मीन्स वो पहला एलिमेंट को रिमूव करेगा तो वो फ्रंट से डी क्यू होगा। ओके, देन वी हैव फ्रंट ऑपरेशन। फ्रंट में क्या होता है, ये भी सिर्फ रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। जैसे हमारा उसमें पीक ऑपरेशन था कि हमें वो एलिमेंट को रिमूव नहीं करता था, जस्ट शो करता था। तो सो इन क्यू व्हाट वी आर हैविंग फ्रंट ऑपरेशन फॉर दैट पर्पस। In by using the front, we are just displaying the front element without removing it. And by using isEmpty function, we are just displaying the we are just displaying by using isEmpty function, we are just checking that the our queue is empty or not. Okay, so this is the four concept of queue. तो जैसे मान लो हमने 1 2 3 4 लिखा, अगर हम यहाँ पे एन क्यू करेंगे 7, तो वो कहाँ पे जाएगा? If we are having 1 2 3 4 5, if we are enqueuing 7 element, means the digit 7, तो हमारा कौन क्या क्यू बनेगा? Are you guys listening? Repeat. Okay, like we are having 4 operations in queue. So अगर हमारे पास एक क्यू है 1 2 3 4 5, अगर अब हम यहाँ पे 7 डिजिट या 6 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो फिर हमारा नया क्यू क्या बनेगा? अभी क्वेश्चन क्लियर है? Okay, 1 2 3 4 5 6, yes. And if we are trying to remove the means if we are trying to perform the DQ operation, तो पहले अगर हम एक DQ परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या क्यू रिमेन लेफ्ट होगा? वन लेफ्ट होगा, मीन्स वन रिमूव होगा ना, क्योंकि वो फ्रंट व्यू से रिमूव करता है। अगर फिर हम DQ परफॉर्म करेंगे देन okay, and now if we are trying to insert 7, then okay. Okay, so this the concept of NQ and DQ is clear. Now, if we want to perform front operation, then okay, okay, yes. तो Q समझ में आया ना कि Q क्या होता है? So just any example, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। Q की एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एनी एग्जाम्पल। मीन्स एक सिंपल Q से तो समझ आता है कि लाइन है, उसके अलावा कुछ।
यस, क्यू इन प्रिंटिंग। ओके। हाँ, तो प्रिंटिंग में क्या होता है कि हमें जैसे 2-3 चीज़ें प्रिंट करनी है तो हम उसे क्यू में लगा के छोड़ देते हैं, तो जो पहले क्यू में आएगा वो पहले प्रिंट होगा। यस। बैंक में भी जैसे हम पैसे लेने गए तो वहाँ पे भी क्यू का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो क्यू हमारे रियल लाइफ में बहुत यूज़ होता है। ओके। So what we are doing now, we are heading towards the coding part of the queue. Just wait. Okay, तो हम क्या करेंगे, just we are going to make an empty queue. ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना दिया क्यू नाम का। अब हम क्या करेंगे, क्यू with an append operation, we are just appending the element in a queue list. Okay, then again queue dot append, then again queue, and now we just print. Okay, so here what we are doing, we are just appending the element in a queue. So here what we are having 10, then 20, then 30. And if we are popping the element in queue, then queue just pops the element with 0, then queue after elements were popped. Here what we are getting the result like 10, then queue after elements were popped. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमारे जो एलिमेंट पॉप्ड होगा तो जैसे 10, 20, 30 था, तो हमारा जो एलिमेंट रिमूव होगा वो सबसे पहले हमने 10 इंसर्ट किया था, इसलिए वो 10 रिमूव होगा। ओके, देन 20, देन 30, फिर उसके बाद 20, 30 के बाद हमारे फिर नेक्स्ट हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो क्या होगा, हमारा 20 रिमूव करेगा। देन हमारे पास सिर्फ 30 रिमूव होगा, 30 लेफ्ट बचेगा क्यू में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने 10, 20, 30 इंसर्ट किया, तो हमने सबसे पहले 10 इंसर्ट किया था, तो सबसे पहले 10 रिमूव हो रहा है, हमारे पास सिर्फ 20 और 30 लेफ्ट है क्यू में। लेकिन जैसे हमने स्टैक में क्या देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने 10, 20, 30 इंसर्ट किया था, तो जब हम पॉप कर रहे थे तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो कि 30 था वो रिमूव हुआ था। 10 एंड 20 वर स्टिल लेफ्ट इन द स्टैक। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो लास्ट में इन हुआ वो फर्स्ट आउट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट इन हुआ मीन्स 10, तो वो फर्स्ट आउट हुआ। ओके। ओके, समझ आया। तो क्यू का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो जैसे अभी हमने हमने क्या किया था, अभी हमने स्टैक में अपना खुद का ओन ऑपरेशन बनाए थे, मतलब ओन फंक्शन बना के उसको किया था। तो अभी हम क्यू में देखेंगे, वो सेम सिमिलर टाइप का है, इसलिए मैं कोडिंग नहीं करने जा रही हूँ, आपको बस जस्ट दिखा देती हूँ एंड यू गेट एन आइडिया, बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर होता है स्टैक के, बस यहाँ पे थोड़े से ऑपरेशंस की नेम डिफर करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
Maybe due to network issue, it is not running properly. Just wait for few minutes. ओके, नाउ दिस इज वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने स्टैक क्लास में बनाया था, अब हम यहाँ पे क्यू क्लास बना रहे हैं बाय यूजिंग एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन। ओके, सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ क्लास नेम्ड एज क्यू, देन वी आर डिफाइनिंग init मेथड। init मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं क्यू क्लास में। ओके, सो आफ्टर दिस व्हाट वी आर हैविंग, वी आर डिफाइनिंग एज इज एम्प्टी फंक्शन। इस एम्प्टी में जैसे हमने स्टैक में देखा था, वी आर जस्ट चेकिंग दिस बाय यूजिंग लेंथ ऑफ द क्यू, इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 मीन्स द स्टैक इज एम्प्टी। ओके, नाउ वी आर यूजिंग एनक्यू फंक्शन। एनक्यू में क्या होता है कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे by using append in the list method, and we are including the elements into the queue, and we are using display function that was described here. In display function what we are doing, डिस्प्ले में भी हम यही करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा लिस्ट जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो लिख के आएगा क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज हम करेंट क्यू को फ्रंट टू रियर प्रिंट करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा क्यू जो होता है वो तो स्टैक की तरह होता है नहीं कि टॉप फिर बॉटम फिर मतलब बॉटम फिर उसके ऊपर टॉप फिर उसके ऊपर टॉप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट इन द क्यू फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हाँ, सो आफ्टर दिस वी आर डिफाइनिंग द डी क्यू फंक्शन। डी क्यू में भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा मेथड मतलब क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम लिख देंगे क्यू अंडरफ्लो में है, अदरवाइज हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो वी आर रिमूविंग द एलिमेंट बाय यूजिंग द मेथड पॉप बाय रिमूव्ड आइटम मेथड। ओके, यहाँ पे जैसे हमने डॉट पॉप के आगे जीरो क्यों लिखा है, वहां पे तो नहीं लिखते हैं, मतलब स्टैक में नहीं लिख रहे थे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट होता है वो डायरेक्ट उसको पॉप कर लेता है, तो वहाँ दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पॉपिंग हमारी फ्रंट व्यू से होती है, तो फ्रंट व्यू से पॉप करने के लिए हम पॉप में जीरो इंडेक्सिंग देते हैं, क्योंकि लिस्ट जो होता है पाइथन में वो इंडेक्स स्टार्ट होती है इसके जीरो से, दैट्स वाई वी आर गिविंग द इंडेक्सिंग ईयर। फिर वो रिमूव्ड आइटम में स्टोर हो जाएगा और हम उसको प्रिंट कर देंगे। ओके, देन वी आर डिफाइनिंग पीक फंक्शन हियर, पीक कह लो या फिर फ्रंट कह लो, नो इश्यूज। देन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फ्रंट में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करना चाहते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट द फ्रंट एलिमेंट। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे, अगर हमारा क्यू एम्प्टी होगा देन वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट द फोरमोस्ट एलिमेंट, अदरवाइज अगर हमारे क्यू में एलिमेंट्स हैं देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट क्यू ऑपरेशन में जीरो, क्योंकि हमने जो हमारा पीक फंक्शन या फ्रंट फंक्शन होता है क्यू में वो हमारे फ्रंट एलिमेंट को जस्ट प्रिंट कराता है, तो फ्रंट एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम उसमें जीरो इंडेक्सिंग देंगे। बल्कि हम उसमें स्टैक में क्या करते थे, in stack what we are doing, we are just giving -1 so that it just print the topmost element, but in queue what we are doing, we are just giving the indexing 0 so that it gives the front element. And here what we are doing, we are just displaying the function, then we are just creating an object of the queue class that was made here, and we are making the object to just invoke or use the method of that class. Then again while method, in while we are giving the five operations to the user, what he or she wants to do with that. देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर चॉइस में हम उसमें उस मतलब यूजर से एक इनपुट मांगेंगे कि वो हमें कुछ इनपुट दे, जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चॉइस डॉट इस डिजिट, यहाँ पे हम इस डिजिट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया। इनपुट का मतलब कि वो इंटीजर वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है हमेशा, तो अगर वो यूजर अगर हम कुछ भी मतलब ABCD या फिर हाई हेलो ऐसा कुछ भी प्रिंट करेगा तो वो प्रिंट करके आ जाएगा कि इनवैलिड इनपुट। ओके, सो दिस इज जस्ट टू चेक दैट द इनपुट इज इंटीजर फ्रॉम 1 to 5। ओके, एंड फिर यहाँ पे हमने चॉइस इक्वल्स टू 1 दिया, अगर इनपुट मतलब अगर यूजर की चॉइस फर्स्ट होगी देन हमारा वो क्या होगा, क्यू डॉट एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
क्योंकि क्यू नाम का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे हम एन क्यू मेथड को कॉल कर लेंगे। एन क्यू मेथड में हमें क्या होता है कि हम उस क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ आइटम देंगे क्योंकि वो एन क्यू होगा उस क्यू में। देन यहाँ पे क्यू डॉट डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर वो डी क्यू चॉइस करेगा, अगर वो डिस्प्ले चॉइस करेगा तो डिस्प्ले होगा, अगर वो पीक चॉइस करेगा तो पीक होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम करते हैं लाइक इफ वी आर गिविंग द वन, today there is some network issue, that's why program is not running properly। मीन्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यू वाले सारे मेथड्स क्लियर हैं? क्योंकि वो एज सिमिलर टू द स्टैक ही है, बस हम यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू परफॉर्म करते हैं, जो कि जिसकी फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी अलग होती है, जिसलिए हम उसमें इंडेक्सिंग देते हैं जीरो की, ताकि वो फ्रंट से हमारा या तो फ्रंट को प्रिंट कर सके या तो फ्रंट से रिमूव कर सके। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। यस, if we are giving the choice one, then what it was asking about enter the element to include, क्योंकि हमारा फर्स्ट चॉइस क्या था, इंक्लूड था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स देंगे। लाइक हमने 5 एंटर कर दिया, तो हमारा अब क्या हो गया, हमारे क्यू में सबसे पहला एलिमेंट 5 है। करंट क्यू में हमारा फ्रंट टू रियर व्यू बनेगा 5। देन अगेन द चॉइस इफ वी आर गिविंग वन, तो एंटर द एलिमेंट टू इंक्लूड लाइक। तो अब क्या हुआ, जैसे हमारा 5 था फ्रंट, उसके बाद हमने 6 एनक्यू कराया, तो अब 5 के बाद ये 6 प्रिंट होगा। ओके, देन फिर से अगर हम एनक्यू करेंगे, तो अगर हमने एलिमेंट दिया 8, तो क्या हुआ, हमारा पहले 5 था, देन उसके वो रियर पे एड ऑन होगा तो 6, देन 8। अगर अब हम यहाँ पे डी क्यू करना चाहें तो हम इससे सेकेंड चॉइस मांगेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए 5 6 8 था, अगर हमने उसको डी क्यू किया तो फर्स्ट द foremost element is got removed from the queue। ओके, यहाँ 5 6 8 में से 5 रिमूव हो गए। अगर हम अब पीक करके देखना चाहेंगे तो वो हमें फ्रंट मोस्ट एलिमेंट को शो करेगा। यस, द फ्रंट एलिमेंट इज 6, क्योंकि हमारा क्यू में क्या होता है कि जो फ्रंट व्यू होता है वो हमारा प्रिंट होके आता है, बट इन स्टैक क्या होता है कि हमारा टॉप मोस्ट व्यू प्रिंट होके आता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। यहाँ पे हम इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, इन क्यू डी क्यू। ओके, तो स्टैक एंड क्यू इज ओवर। क्लियर है सबको? यस, इन क्यू इज सिमिलर एज पुश एंड डी क्यू इज सिमिलर एज पॉप, बट उसमें क्या होता है, बस मतलब टॉप टू बॉटम होता है, इसमें फ्रंट टू रियर व्यू में काम होता है। ओके, ओके, तो स्टैक एंड क्यू इज ओवर। तो आज के लिए हो गया। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, सो थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू।